नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। कर्नाटक की चर्चा छत्तीसगढ़ तक है। आखिर कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को बदला है और उसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है? क्या ढाई साल का फार्मूला छत्तीसगढ़ में सक्सेस नहीं हो पाया और कर्नाटक में सक्सेस हो पाया, इसलिए चर्चा हो रही है? या फिर बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें ढाई साल को लेकर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है? सवाल पूछा गया है कि क्या कांग्रेस में अब राहुल गांधी अपने मन से फैसले ले रहे हैं या अभी भी कांग्रेस में कोई ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैसले ले रहा है? इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? और मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। किसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहाँ से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाईकमान के कोई निर्देश नहीं मिला, तो इसमें मैं कहाँ था गया? टीएस बाबा का या तो भाग्य खराब है या लोग उनको बड़े पद में देखना नहीं चाहते हैं। वो महाराजा है और 18 के चुनाव में उनके मैनिफेस्टो में और लोगों को चुनाव के लिए जो खर्च प्रदान किए उसमें उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, परंतु उनका भाग्य साथ नहीं दिया या लोग उनके साथ छलावा कर दिए, इसलिए वो केवल मंत्री बने। बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। पुरंदर मिश्रा जी अब कब से ये किसी का भाग्य रेखा देखने लगे? बोले टीएस बाबा का भाग्य अच्छा है, वरिष्ठ नेता है, पहले अपना भाग्य देख ले। वो ठगी का शिकार हो रहे हैं, राम का वध करा रहे हैं, तो यही उनका भाग्य है। क्या हम तो चाह रहे हैं कि पुरंदर मिश्रा का भी भाग्य अच्छा हो, लेकिन अपनी सरकार से वो सावधान रहे कि भविष्य में लूट का शिकार न हो। इस बात को ध्यान रखना। कर्नाटक में ढाई साल का फार्मूला सफल हुआ, छत्तीसगढ़ में असफल हुआ। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। चर्चा की शुरुआत में उज्जवल दीपक जी से करूंगा। उन्होंने आज एक बहुत अच्छा लेख भी लिखा है सोशल मीडिया पर। उज्जवल जी, क्या लगता है ढाई साल का फार्मूला सफल रहता तो आज आप विपक्ष के नेता रहते? देखिए, जो बात हुई नहीं उसके बारे में कयास अब लगाना इतिहास का कि उसका क्या इम्पैक्ट होता, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा दुखद दिन है आज। दुखद इसलिए कि छत्तीसगढ़ के एक नेता को आज मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से मेहनत करने वाले ऐसे टीएस सिंहदेव जी को धोखा दिया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। उनको इस लायक नहीं समझा गया कि वो 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री पद संभाल सकें। और इसमें कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की कूटनीति उस समय बहुत काम आई। जब जैसे ही 2.5 साल बाद पद छोड़ने की नौबत आई, उन्होंने परेड करा दिया बैग के साथ दिल्ली में अपने विधायकों का। ये वही विधायक थे जो पहले बाबा के साथ थे, और जैसे ही सत्ता भूपेश बघेल जी के हाथ में आई, ये सारे विधायक तनखैया बन गए। इनको मंथली तनख्वाह दी जाने लगी। कौन देता था आप लोग जानते हैं, अभी बेल पे हैं वो। और उसी व्यक्ति ने इनकी परेड कराई और पार्टी छोड़ने तक की धमकी भूपेश बघेल जी ने दी। ऐसी उस समय चर्चा होती थी कि मैं पार्टी तोड़ दूंगा और नई सरकार बना लूंगा, खुद मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, क्योंकि बहुत कम राज्यों में सरकार थी उस समय। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पतन की पराकाष्ठा में थी उस समय। तो राहुल गांधी जी ने उस समय ये बात बड़े बुरे मन से स्वीकार की, हार मान ली भूपेश बघेल के सामने, और टीएस सिंहदेव जी को उन्होंने जो वादा किया था उससे वादा खिलाफी की। अच्छी बात ये थी कि डीके शिव कुमार जी बड़े स्मार्ट नेता हैं, बड़े चतुर नेता हैं। और वही बात मैंने लिखी जिसका आपने उल्लेख किया, वो राष्ट्रीय अधिवेशन जब हुआ था, वो आए थे उस अधिवेशन में रायपुर में 2023 में फरवरी में, और उन्होंने एक गुप्त मीटिंग की थी टीएस सिंहदेव जी से। ऐसा खबरों में भी छपा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ। और इसके साथ उन्होंने भूपेश बघेल जी से भी मुलाकात की उस अधिवेशन में। टीएस सिंहदेव जी से उन्होंने समझा कि जो आपके साथ वादा किया गया था
वो वादा क्यों नहीं निभाया गया? आपने क्या क्या प्रयत्न किए मुख्यमंत्री बनने के लिए? क्योंकि उनको आभास था कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आने वाली है। वहीं भूपेश बघेल से उन्होंने ये समझा कि आपने क्या क्या प्रयत्न किए उनको मुख्यमंत्री ना बनने देने जब के लिए। दोनों लोगों से समझकर उज्जवल जी उन्होंने अगला स्टैंड लिया। रवि ग्वालानी जी, सवाल यही रहेगा कि क्या 2.5 साल का फार्मूला सफल होता तो कांग्रेस आज सरकार में होती? देखिए, कांग्रेस ने 5 वर्ष बहुत अच्छा शासन किया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, और भूपेश बघेल जी ने भी एक बात कही कि जब हाईकमांड मुझे बोलेगा कि अगर मुझे इस्तीफा देना है तो मैं दे दूंगा। हाई कमांड हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी चीफ मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करती है इनकी हाई कमांड। कांग्रेस में भी 2 मिनट हाई कमांड नहीं कहते आप मेरी बात समझिए। हिंदी इंग्लिश शब्द को आप बिल्कुल कर सकते हैं। केंद्रीय उज्जवल जी नेतृत्व जब आप अलग बोल होता रहे थे मैं चुप था। आप बोलिएगा ना, आपको जो बाद में कहना है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो इनका मुख्यमंत्री का चयन प्रक्रिया होती है वो भी टॉप लेवल पर होती है। कांग्रेस में भी जो है प्रक्रिया होती है वो भी टॉप लेवल पर होती है। भूपेश बघेल जी को जैसा निर्देश मिला उन्होंने किया, और 2.5 साल की जो बात निकल करके आई, तो मैं ये बात पुनः कहूंगा, मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज भी कहूंगा, और ये बात कई बार कही गई है। ये सारी बातें मीडिया में चर्चा रही, लेकिन इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जो अभी उज्जवल जी ने भी पूरी बातें कही है, इन्होंने भी अपनी हर बात में क्या कहा, ऐसा सुने, ऐसा पता चला, ऐसा सुने, ऐसा कहा सुनी। तो कहा सुनी के बजाय राजनीति में बहुत होते हैं। कई लोग कहा सुनी में तो किसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। बहुत सारी कहा सुनी की बातें हम चल रही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन एक नया नाम निकल करके आ गया। तो ग्वालानी जी क्या रहती है, मैं कहूंगा ग्वालानी जी की बातों को कहा सुनी में ही रखा जाए। ग्वालानी जी, क्या बाबा भी कहा सुनी की बात कर रहे थे क्या? के शर्मा जी के पास आऊंगा। के शर्मा जी, क्या राहुल गांधी उस समय इतने कमजोर थे कि वो जो अपना उन्होंने जो वादा किया था 2.5 साल वाला उसे पूरा नहीं कर पाए, और आज क्या राहुल गांधी बहुत मजबूत हो गए हैं, अपने वादे पर अडिग हो जा रहे हैं? राहुल गांधी उस समय मजबूत थे कि भूपेश बघेल ज्यादा मजबूत हो गए थे? ये भी एक सोचने वाली बात है। 2.5 साल बाद 28 अगस्त 2021 को जब दिल्ली में तमाम विधायक पहुंचते हैं, 8-10 को छोड़ दे तो 60 विधायकों के साथ भूपेश बघेल एक शक्ति प्रदर्शन की बात उस समय आई थी। अब जब इतने सारे विधायक उनके साथ में है तो कांग्रेस हाईकमान को कहीं लगा होगा कि इस स्थिति में कांग्रेस ही खतरे में मत पड़ जाए। दूसरी चीज है कि राहुल गांधी ने 4 नेताओं के साथ मीटिंग ली, ये बात सामने आई थी, जिसमें ताम्रध्वज साहू और जो महंत जी और ये टीएससी थे भूपेश बघेल। अब उनके बीच में चर्चा में ये हुआ था कि कहा गया, ये भी कथित रूप से है क्योंकि अभी तक हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया, किसी ने किया, जो घटनाक्रम होते रहा उससे एक बात स्पष्ट हुई कि 2.5 साल वाली बात कहीं रही होगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो इस ढंग से शक्ति प्रदर्शन के बाद फिर उप मुख्यमंत्री के बनाए जाना, उससे पहले पंचायत विभाग से इस्तीफा, तमाम प्रकार की बात। लेकिन भूपेश बघेल ये मान के चलिए कि बहुत मजबूत उस समय 2.5 साल में हो गए थे, और विधायकों का साथ था। अधिकांश विधायकों को, भाजपा ने तो विधायकों को निगम मंडल में जगह नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 60 से अधिक विधायकों को 70 में सही बात है। विधायकों को भूपेश बघेल साधे हुए थे। उज्जवल दीपक जी भी वही बात कह रहे हैं, तनखैया विधायक। उज्जवल जी, आपने टीएस बाबा की बहुत तारीफ की, अभी दुख भी जताया, साथ क्यों नहीं ले आते उनको बीजेपी में और उनको मुख्यमंत्री बना देते आप लोग? नहीं, अभी तो जरूरत नहीं है हमें। अभी तो पूर्ण बहुमत की सरकार है हमारी। वो अच्छे व्यक्ति हैं और विधायक भी नहीं है। वो अभी साथ लाने का सवाल नहीं होता। उनको अपने लोगों ने हरा दिया और उनकी नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। देखिए, देश के इतिहास में इकलौते मंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया। अमूमन आप देखेंगे लोग मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, उन्होंने अपने एक विभाग से इस्तीफा दिया क्योंकि वो उस समय दलित थे। उन्होंने एक ये लेटर लिखा 3 या 4 पेज का और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपने गरीबों के आवास नहीं बनाए केंद्र सरकार से पैसा आने के बावजूद, जो मेरे विभाग के अंतर्गत आता है, और ये मेरी वादा खिलाफी। इतने साफ गोई वाले नेता हैं वो, इतने स्वच्छ छवि के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के इकलौते नेता जो सच बोलते हैं कई बार, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सच बोलने वाले, ईमानदार, अच्छे हृदय के लोग पसंद नहीं किए जाते। उन्होंने साफ गोई थे वो लेटर लिखा और अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया, और भूपेश बघेल ने उस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। उनको मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। मतलब गरीबी में आटा गीला वाला हाल टीएस संजय जी के साथ हुआ था। आखिरी में जैसे पुरेंद्र मिश्रा जी कह रहे थे, उनको लॉलीपॉप दे दिया गया एक उप मुख्यमंत्री बनाकर, और वो भी संवैधानिक प्रक्रिया के साथ। पता नहीं कैसे हुआ था कि केसी वेणुगोपाल जी ने ऑर्डर इशू किया। तो
आला कमान जो है वो अपने संगठन में नियुक्ति करे, समझ में आता है, पर आला कमान उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की थी उस समय। कितना अजीब सा मामला हो रहा था उस समय। और जैसा मैंने कहा आपको कि टीएस बाबा मन महसूस कर रहे गए थे, ये वही टीएस बाबा हैं जो आज रामभद्राचार्य को खुलेआम निंदा कर रहे हैं उनकी। यही राजशाही पना, यही जो मर्दाना पना उस समय उन्होंने दिखाया होता शायद राहुल गांधी के सामने, तो आज हालात शायद कुछ दूसरे होते। हमारी सरकार आती ना आती वो अलग बात थी, पर एक महाराजा को एक गौरवशाली, देखिए अलग ईगो है उनका, एक अलग उसमें गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक हैं। वो परंपरा कम से कम महाराजा जो है सरगुजा के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो रहते, पर पता नहीं उस समय उनको क्या हो गया था, क्या भूपेश बघेल का कब्जा हो गया था कि उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। दबे स्वर पे बात होती रहती थी। लेकिन उनके आवाज उठाने का उज्जवल दीपक जी आप लोगों को बहुत फायदा हुआ। वो जो जिस मंत्रालय से विभाग से इस्तीफा दिया उसको आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया, और चुनाव के मुझे लगता है सबसे बड़े मुद्दे जो 4-5 थे उसमें पीएम आवास था। रवि गोलानी देखिए उज्जवल जी ने जो एक बात कही लॉलीपॉप, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अरुण साव जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो प्रदेश में जब प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद ही आपकी सरकार आई, तो क्या उन्हें भी लॉलीपॉप दे दिया गया है? ये लॉलीपॉप जैसा शब्द गलत है, राजनीति में इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। टीएस बाबा साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहले भी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के, और उसके बाद उस समय भूपेश बघेल साहब प्रदेश अध्यक्ष थे। दोनों के जॉइंट नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में प्रदेश में हमने चुनाव लड़ा। आदरणीय चरणदास महंत जी भी बड़े नेता थे, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी भी थे, सब बड़े नेताओं में लड़ा, और बाद में जैसा आला कमान ने तय किया उसमें भूपेश बघेल साहब चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन तो रवि गोलानी जी टीएस बाबा भी बार बार कहे कि 2.5 साल की बात तो थी, और अगर 2.5 साल की बात नहीं थी तो इतना बवाल क्यों हो रहा था? विधायकों की परेड कराना, रायपुर से लेके दिल्ली तक मजमा लग गया, फ्लाइट में विधायक ही विधायक नजर आने लगे, ऐसा कुछ नहीं था? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में बहुत सारी बातें इधर उधर की कहा सुनी आती हैं। हमारे विधायक भी दिल्ली गए थे, हमारे बड़े नेताओं से मिलने गए थे, उस समय भी ये ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल करके आया था। बघेल साहब ने भी कई बार कहा कि जिस दिन मुझे हाई कमांड बोलेगा इस्तीफा देना है, मैं एयरपोर्ट से बाहर बाद में जाऊंगा, पहले मैं राज्यपाल के पास जाऊंगा। तो ये बहुत सारी बातें राजनीति में थी। बहुत अच्छा कार्यकाल निकला, और आज भी टीएस बाबा साहब हमारे ही साथ हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप चाह रहे हैं कि चले जाएं? चल रहे हैं। गोलानी जी क्या आप चाह रहे हैं कि चले जाएं? उज्जवल दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बाबा साहब हो, बघेल साहब हो, मैं समझता हूं कर्नाटक के फार्मूले को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से कोरिलेट किया जा रहा है, ये कोरिलेटेबल नहीं है। और रहा सवाल चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का, तो आप के पास बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं। गुजरात ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, चुनाव के आखिरी समय में तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा ले लेती है। उत्तराखंड में तो 2-2 बार इस्तीफा ले ली। तो क्या उस समय भी लॉलीपॉप दिए गए थे जैसा इनका वक्तव्य है? मैं समझता हूं हर राज्य की बात अलग होती है। कर्नाटक का मैटर अलग है, छत्तीसगढ़ का मैटर अलग है, इन दोनों को कोरिलेट करना सही नहीं हो। उज्जवल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं इन्होंने जो दावा किया ना मेरे साथी प्रवक्ता ने, वो बिल्कुल गलत दावा था कि जब हाई कमांड कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। वही तो नहीं हुआ, और वही बात डीके शिव कुमार जी ने सीखी कि जब उन्होंने उल्टे तरीके से किया। आप कैसे कह सकते हैं? सीएम रहते कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग में आप थे क्या? प्रदर्शन किया, आप थे क्या मीटिंग में? कांग्रेस की इंटरनल जो मीटिंग होती है, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कहूंगा, आप बोलिए। वरिष्ठ हमारे जो इनके बोलने के बाद में समझ दे दीजिएगा, जो वरिष्ठ हमारे दिल्ली में बैठे हैं, हमारा हाई कमांड है, हमारे बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में ये इंटरनल चीज कैसे बता सकते हैं? नहीं, राजनीतिक लोगों के पास जानकारी रहती है गोलानी जी, राजनीतिक लोग। मैं कहा सुनी है, दोनों की जानकारी सुनी है। रवि जी मैं बोलूं, ठीक है उज्जवल जी आप पक्ष रखिए। लेकिन जी ऐसा है कि इन्होंने भी कहा कि इनके यहाँ मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हाई कमांड तय करता है। हमारे यहाँ तो देखिए हाई कमांड की सहमति से पर्यवेक्षक आते हैं, विधायकों से बातचीत करते हैं, और विधायक दल ये तय करता है कि उनका नेता कौन रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों की पार्टी में। मैं पहली बार आपको टोक रहा था, रवि जी मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, क्या इसी रवि जी मुझे बोल लेने दीजिए। यादव जी आप जब बोल रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ते हो, और बाद में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना देते हो।
ऐसे कौन से गद्दार विधायक के खानदान साथ तय थे? करते हैं इनका। कौन से विधायक उनके गद्दार साथ थे? खानदान। थोड़ा सा बताइए इंदिरा तो गांधी, राजस्थान नेहरू, के पहली बार राजीव के गांधी, विधायक को राहुल गांधी, मुख्यमंत्री बनाते गद्दारों का हैं। परिवार कौन से है, विधायक परिवार। उनके साथ थे? कांग्रेस पार्टी बताइए गद्दारों तो। की पार्टी है। सिर्फ 2 लोग भारतीय जनता गद्दारों पार्टी की में पार्टी तय है कर रहे कांग्रेस हैं, पार्टी। नरेंद्र मोदी शराब जी, कोचियों की अमित पार्टी शाह है। जी। ये नकली उसको शराब कोई भी बेचने नाम वाली से पार्टी बोले, है। ये कोई कोयलों भी की नाम खदान लेके पार्टी है यूज कांग्रेस करे। पार्टी। 2 लोग तय कर रहे हैं। पीएससी की नकल सिर्फ बेचने 2 वाली लोग। पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भारतीय ठीक है, जनता ठीक है, पार्टी के ठीक है, सिर्फ उज्ज्वल 2 जी, लोग तय कर उज्ज्वल रहे जी, हैं। बताएं रवि ना। जी, बताएं तो सही उज्ज्वल जी, मेरे को, आप रवि जी। मोहन यादव जी के तिलमिला साथ गए हैं। के नेतृत्व में कौन तिलमिला सा गए चुनाव हैं लड़े? मौलाना जी। अरे लेकिन बताइए तो सुनिए, सही। ये अरे सुनने आप का साथ बताइए नहीं तो इनके सही। पास। आप इनके बताइए पास तो। सुनने का साथ नहीं अरे है। आप बता ये दीजिए। तिलमिला चुके हैं अरे कांग्रेस आप पार्टी। बता दीजिए। अरे नहीं बनाया अरे बाबा को आप मुख्यमंत्री। मुझे बता तो क्यों दीजिए। दिक्कत हो? अब तो समय गया। अच्छा, आप मुझे सरकार बता गई। तो दीजिए बाबा किसके जी विधायक नेतृत्व में चुनाव चुनाव लड़ लड़े रहे थे? अरे वकील किसके जी आज नेतृत्व हाशिए में हैं। चुनाव लड़े थे? जहाँ जाते हैं चुनाव मध्य हरवाते हैं प्रदेश, राजस्थान, आपके जो दो हमारे विधायक दल के नेताओं वो ने चुने किसके उनको। नेतृत्व में थे? हमारे विधायक दल के अमित नेताओं शाह ने जी चुने और उनको। नरेंद्र मोदी जी चुने हैं। पर्यवेक्षक क्या बात भेजे कर रहे हो? बन कौन के। से पर्यवेक्षक ने अरे उनको मैं चुना? बता रहा हूं आपको। कौन से पर्यवेक्षक? अरे सिर्फ पर्यवेक्षक तय किए हाईकमांड गए थे। आपका तय कर कोई रहा है हाईकमांड और नहीं उनको हमारे बना दिया जा रहा है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व पब्लिक- होता है। इवन मौलानी ब्रिगेड जी, आपकी ये हम मीडिया परिवार को के भी गुलाम नहीं हैरानी है। थी कि ये कौन गद्दार से परिवार नाम के है। गुलाम नहीं है हम लोग। एक ठीक है, दांपत्य ठीक है। पार्टी है हमारी। ठीक है, रवि जी, रवि जी, रवि जी। आप करते परिवार रहिए। और ये सब बातें गद्दारों राजनीति का में खानदान है पूरा। शोभा नहीं देती। नहीं, उज्ज्वल जी, शब्द उज्ज्वल जी, वापस लीजिए। उज्ज्वल जी। ये इस तरह के शब्द उज्ज्वल जी, वापस उज्ज्वल लीजिए। जी, इस तरह ये के- गलत बोलना शब्द कीजिए है। पहले। नहीं, ये नहीं, शब्द इस गलत तरह है। इस तरह के बोलना बंद शब्द, कीजिए। उज्ज्वल जी, अब हम लोग सभ्य भाषा में बात नहीं, करें। भारतीय के जनता के पार्टी शर्मा ने जी के ट्वीट पास किया चलता है। है। सही ब्रिगेड जी, सभ्य भाषा में बात भारतीय होनी जनता चाहिए। पार्टी ने ट्वीट किया है। सब आओ भाषा में राहुल बात तुम्हें होनी बताएं। चाहिए। इस कहानी तरीके गद्दारों की की। शब्दावली से मुझे आपत्ति है। अरे राहुल गांधी जी ने आप- हमारे देश के आप- प्रधानमंत्री आप को कहा, संयम शब्द में मैं बात इनके करिए। खानदान को नहीं बोल सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? आप चुने हुए संयम प्रधानमंत्री शब्द के लिए में बात मजबूत किया। कीजिए। अरे आपके आपके नेता को वरिष्ठ जरूर बात नेताओं करनी के चाहिए। बहुत सारे बातें मैं भी निकाल कैबिनेट सकता ठीक हूँ। है, ठीक है, रवि जी, मैं रवि बिलो जी। द बेल्ट जाके बात नहीं रवि करूंगा। जी, आप बिलो राहुल द गांधी बेल्ट तो जा करते सकते हैं। हैं। राहुल आप गांधी तो उज्ज्वल बेल्ट जी अंदर जा घुस सकते जाते हैं। मैं बिलो द बेल्ट जाके ठीक है, ठीक है। शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। सभ्य शब्दों में बात करेंगे। के बिल्कुल शर्मा जी सही, के पास बिल्कुल आ रहा हूं। सही, उज्ज्वल जी, बिल्कुल आपके सही, पास आ रहा हूं। बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं बिल्कुल कि सही, सभ्यता नहीं सभ्य है शब्द तो में राहुल बात गांधी करेंगे। सभ्य है। हमने आप उन्होंने की थी। हमने उज्ज्वल जी, हमने उस पर भी डिबेट की थी और राहुल गांधी नहीं, की आज भाषा बताइए पे हमने पहले आप। आपत्ति दर्ज कराई थी कि गद्दार का प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द नहीं होना इनके चाहिए। नेता ने बोला है। आप नहीं, ठीक लोगों है। के गद्दारों का बहुत खानदान गलत नहीं है। शब्द गांधी इस्तेमाल परिवार हुए। गद्दारों मैं का वो परिवार सारे है। गंदे शब्द ठीक है, इस्तेमाल ठीक है। करूंगा। उज्ज्वल जी, मैं उज्ज्वल जी, एक जब राहुल गांधी ने कहा था तभी हमने यही कहा था। सभ्य शब्दों में बात करूंगा। चाइना ब्रिगेड से जी। ठीक है, ठीक ब्रिगेड जी, है। सभ्य मैं के शब्द। शर्मा जी के पास चल रहा हूं। के शर्मा जी, क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस में कर्नाटक में हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ और आने वाले समय में क्या ये 2.5 साल का फार्मूला लाने की जरूरत है पार्टियों को? क्योंकि 2.5 साल में विवाद की स्थिति रहती है, तमाम चीजें होती है। क्या ये 2.5 साल का फार्मूला लाना चाहिए? के शर्मा जी, देखिए, ये बैलेंस एंड रन की स्थिति है। जब वरिष्ठ नेताओं के बीच में जबरदस्त टकराव की स्थिति रहती है, नेता प्रतिपक्ष और जो पीसीसी चीफ थे उनके बीच में जब इस ढंग से बात आती है तो हाईकमान, क्योंकि कांग्रेस, अब देखिए उस समय तो और कमजोर नहीं थी, जो आपने शुरू में कहा, उसके बाद स्थिति हुई, डबल सीट हो गया, 100 के आसपास पहुंच गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है भूपेश, आपने जो पहला सवाल किया था वो अंत तक रह गया कि भूपेश बघेल की जगह में यदि टीएस सीधे मुख्यमंत्री बन जाते 2.5 साल बाद, और यदि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए राज्य सरकार राशि जारी कर देती, तो ये दो बड़े विषय जो रहे चुनाव में, इनको लेकर के क्या भाजपा इतने आक्रामक नहीं हो पाती, इसका असर क्या चुनाव में होता, ये राजनीतिक विचार का विषय है, इसका कितना असर हो पाता। बाकी सब तो भाग्य की बात चली रही है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, राजनीति में सब चलते रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि फिर से क्या एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, जो एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। नई जोड़ी की बात होती है, थोड़ा सा मुलाकात होती है तो फिर से उस जोड़ी की बात होती है। क्या वही जोड़ी काम करेगी आने वाले 2028 में कि नई जोड़ी बनने वाली है, या महंत जी और दीपक बैस जी, ताम्रध्वज साहू की क्या भूमिका होगी, ये अभी देखना होगा। सही बात है, नई जोड़ी। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में बदला गया उसको, उज्ज्वल जी, पीढ़ी को लेकर भी बात की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री थे उनकी उम्र 80 के आसपास पहुंच रही है और जो जिनको बनाने की बात हो रही है वो 61-62 साल के हैं। तो क्या नहीं लगता कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी भी तो पीढ़ी परिवर्तन कर रही है, तो क्या नहीं लगता कि पीढ़ी परिवर्तन करना चाहिए कांग्रेस को? मुझे लगता है अगर पीढ़ी परिवर्तन करना है तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो 80 साल से शायद ऊपर के हैं उनको हटाना चाहिए। मैं तो दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जाति की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, शायद 4 राज्यों में सरकार है इनकी। हमें बता दें कि कौन से व्यक्ति ओबीसी, दलित, एससी या एसटी समुदाय से आते हैं?
4 राज्यों में सरकार है ना, हम पे आरोप लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर टीचर तक हर जगह प्राइवेट कंपनी में ये आरक्षण की बात करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कौन से 4 मुख्यमंत्री इनके दलित, कौन सा एक मुख्यमंत्री दलित समुदाय से आता है, या एसटी समुदाय से आता है, या ओबीसी से आता है, या पिछड़े वर्ग से आता है, मुझे बता दें। ये सिर्फ पॉलिटिकल जुमलेबाजी है राहुल गांधी की और उनके परिवार की। खानदानी परंपरा रही है इनकी कि परिवार का जो गुलाम वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, वही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनेगा। अभी देखिए ये बंगाल में आरोप लगा रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया, वही काम उन्होंने खुद केरला में किया तो कुछ नहीं। तो आप कह रहे तो प्यार, हम कह रहे तो कुछ और, ये कौन सी बात होती है मेरे? रवि जी जवाब दीजिए भाई, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार, लेकिन मुख्यमंत्री की बात आती है तो अलग अलग बात हो जाती है। देखिए मुझे ये बताइए, अभी जिस विषय पर हम बैठे हैं ये विषय से डाइवर्शन का पहले पॉइंट आ रहा आंसर तो है। दीजिए। अरे रुकिए तो अरे सही, जवाब मुझे तो दीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों अरे शर्मा मुझे रहे हैं? बोलने तो नाम दीजिए। बताइए, आपको अरे 4 भाई मुख्यमंत्री के नाम बताइए आप नहीं। 1 मिनट, आप अरे बोलने बताइए, तो नाम पता है कि नहीं दीजिए। आपको? आप बोलने ही नहीं दे कौन से राज्यों में सरकार है आप आपकी? बोल लो, चलो आप अरे बोल आप लो। पहले बताइए अरे ना पहले। सुन ही नहीं रहे हो, अरे है ही नहीं, सुन ही नहीं रहे हो, कोई दलित मुख्यमंत्री सुन ही नहीं नहीं है रहे हो। इनका, अरे कोई सुन आदिवासी ही नहीं मुख्यमंत्री रहे हो। नहीं है, आपको कोई सुनना ओबीसी ही मुख्यमंत्री नहीं है, आपको कोई पिछड़े वर्ग सुनना का ही नहीं आता है। आपके पास सुनना उत्तर ही नहीं है। आपको सुनना ही नहीं है। उत्तर बताइए। आप ठीक है उत्तर ग्वालानी जी, बताइए। ग्वालानी जी आप तो पक्ष होगा रखिए। ना। नहीं है ग्वालानी जी। उत्तर। उज्जवल जी ग्वालानी जी का सुन लेते हैं, फिर आपको मुझे समझ उत्तर दीजिए, लेकिन मुझे एक हाँ बात उत्तर, बताइए। प्रश्न का सवाल उत्तर होना मैं चाहिए। प्रश्न जो आपने बोला है, जो मृगेंद्र भाई ने बोला है, मैं मिलकर के एक बात कर रहा हूँ। अभी हम जिस विषय पर बैठे हैं वो 2.5 साल का विषय था, हम 2.5 साल के मुख्यमंत्री विषय पद की पर बात कर रहे हैं बात अभी। कर रहे हैं। अरे फिर अरे एक काम पहले करिए, आप बताइए, ही बोल लीजिए। आपको 4 मुख्यमंत्री अरे आप ही नाम बोल बताइए लीजिए, अपने। आप ही बोल लीजिए। अरे आप ही बोल आप भी तो लीजिए। वही कर रहे थे, जिस मैं बोल विषय रहा था। पर जब हम बात जब कर रहे टोकना हैं, जानते हैं तो आपके टोकना पास नहीं इस चाहिए। विषय का आंसर ठीक है, नहीं ठीक है, है। ठीक है, आप रवि जी। डाइवर्ट करके जा रहे हैं। आपका कोई भी अभी दलित क्या मुख्यमंत्री नहीं पूरे देश क्या में। हम कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। जातिगत रवि जी, विषय रवि पर जी। बैठ करके बात कर रहे हैं क्या? आप कुछ भी कभी भी बोल देंगे तो अरे जरूरी है कि बताइए मैं उसका ना। जवाब दूंगा। अरे मैं बताइए इस ना। प्रश्न का जवाब क्यों दूं आपको? पहले आप मुझे क्योंकि ये आपके बताइए, पास आप जवाब और नहीं है। आप होते कौन है मुझसे प्रश्न अरे करने मैं वाले? एक विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता हूं ठीक है, आपकी। आप सत्ता पक्ष क्या में बात बैठे हो, कर रहे मैं हो? आपसे पूछूंगा अरे छत्तीसगढ़ में। आपका विपक्ष हूं मैं। और केंद्र में भी आप आप ही बताइए हो, तो। काय की विपक्षी पार्टी। अरे बताइए अगर तो आप पहले। कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो तो स्वागत है, मैं ज्वाइन ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर से उधर की बातें दूर क्यों कर रहे हो? भैया मैं। काय की विपक्षी हो ना, गया, बातों में आने हो दो, गया मैं सवाल। विपक्षी उज्जवल पार्टी जी, के हो। जिस उज्जवल जी, विषय पर हम बैठे हैं, उस पर बात उज्जवल ही नहीं जी, करनी है उज्जवल जी। आपको। पहले आप इधर उत्तर से दीजिए। उधर घूम, क्यों उत्तर उत्तर दूं? दीजिए, उत्तर क्यों दीजिए। उत्तर दूं मैं? ठीक है, ठीक है, उत्तर रवि नहीं जी, है आपके पास। रवि जी, विषय क्यों आ रहा है? उत्तर नहीं है आपके विषय पास। पर- विषय पर आते हैं। कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है, जिस विषय पर कोई आप आदिवासी बैठे हैं। मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं कोई उज्जवल आबादी जी, नहीं है, उज्जवल जी किसका तो नहीं आपको है। पता है ना कि कोई नहीं है, इसको हाँ, मैं बोल रहा बीजेपी हूँ, राष्ट्रीय ये स्तर पे विषय- मुद्दा बना रही ये है। रवि जी विषय- हम लोग मुद्दे पे आते हाँ, हैं। सीधी सी बात है। 2.5 साल का जो मुद्दा है, लेकिन सवाल तो उठेगा ना जब राहुल गांधी पार्लियामेंट से लेके सड़क तक अगर बोलते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक देंगे, हम दूंगा ओबीसी जवाब। को लाएंगे, पीएमओ बिल्कुल में सही। कितने ओबीसी हैं, बिल्कुल सही। तमाम चीजें हैं। मैं तो दूंगा जवाब। आज अगर विपक्ष मान लीजिए विपक्ष तो नहीं, यहाँ सत्ता पक्ष में है, आपके लिए विपक्ष होंगे, बीजेपी प्रवक्ता अगर पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों में आपके मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, एससी वर्ग से हैं, एसटी वर्ग से, तो उसमें बताने में मैं क्या बता रहा हूं, दिक्कत है? बिल्कुल आपने सही कहा। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? जातिगत जनगणना कराइए। हम शुरू से कह रहे हैं देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, जिससे हमको हर राज्य का ये क्या जिलेवार। हुआ? अरे अरे ये क्या नाम हुआ? बताइए ना अरे भाई। आप मुझे बताइए ना, जातिगत अरे जनगणना हो क्यों नहीं रही करवा है। रहे? तो यस हो हो रही है, जाए, बात खत्म। हो जाए। अरे नहीं, सारी नहीं, चीजें नहीं, डाटा आज टेबल कितने पर हैं? आ जाए, अरे आज डाटा कितने टेबल हैं? पर आ जाए। आज कितने हैं आपके कितने हैं? मुख्यमंत्री? आप इससे कौन क्या- आदिवासी आप- मुख्यमंत्री है? आप क्यों कौन दलित डाइवर्ट कर रहे मुख्यमंत्री हो? है? कौन ऐसे मुख्य बताइए? मुझे अभी कौन छत्तीसगढ़ के विषय पर बैठे आप अरे, इधर उधर की बातें आप- क्यों कर रहे हो? आप मल्टीनेशनल आप इधर कॉर्पोरेशन उधर वालों की को बातें मुख्यमंत्री क्यों बना रहे कर रहे हो? हो? इधर उधर अभी की 2.5 बात- साल के विषय मुद्दे पे की आपकी बात मेरी है। बात चल रही है ना, मुद्दे की आप बात है। डाइवर्ट करके ले जाने आपने के लिए आपके इंडिया पास से तो नहीं आंसर नहीं बनाया। है। चीफ प्रधानमंत्री को बना दिया। गुजरात के चीफ आपके पास मिनिस्टर उत्तर को नहीं रिजाइन है। करा ठीक दिया। है, ठीक है, ठीक है। आप पढ़ के नहीं आए हैं। उज्जवल जी, उज्जवल जी, रवि जी, आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपने को हटा दिया। नहीं किया। हो गया, आपने हो गया, उत्तराखंड हो के गया। मुख्यमंत्री को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आते हैं। लोगों ने कार्यकाल तक के पूरा करने नहीं आपके दिया। 4 मुख्यमंत्री के और नाम आप बता दीजिए लोग- मुझे आप। किसके? 4 मुख्यमंत्री के नाम बता दीजिए मुझे आप। कौन से? आपके राज्यों के 4 मुख्यमंत्री के
अरे मेरे को एक बात बताओ, ये विषय क्यों है? और आप ठीक है, पूछ- ठीक है, आप ठीक होते है, कौन हो मुझसे पूछने उज्ज्वल वाले? जी, आप होते कौन हो मुझसे ये पूछने उज्ज्वल वाले? उज्ज्वल जी सुनिए, यहाँ क्या विषय चल रहा है? क्या अरे वाइवा चल रहा है क्या आपका और मेरा? हाँ, ये चीज़ मैं भी वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन है। सवाल जवाब नहीं ये चल क्या रहा है, क्वेश्चन है? जीके नहीं चल रहा है। उज्ज्वल जी, ये क्या क्वेश्चन है? ये चीफ मिनिस्टर के नाम। उज्ज्वल जी, ये क्या वो क्वेश्चन है? फिर आपसे 22 राज्यों के मुख्यमंत्री 22 पूछ राज्य लेंगे और बताओ। आप नहीं बताएंगे। आपके पूरे हम इस मुद्दे से हटते हैं, के शर्मा जी के पास 60 से चलते ज्यादा हैं। मंत्रियों के मैं नाम के बताओ। शर्मा जी के पास चलता हूँ, एक फाइनल कमेंट लूंगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अपने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं बताए। ठीक है, ठीक है, शर्म ठीक की बात है, है। मैं क्यों जवाब शर्म दूं की बात आपको? है। ठीक है, मैं ठीक है, क्यों जवाब रवि जी, दूं? रवि जी, मैं हो गया, बता रहा हूं, समय ब्रिगेड पूरा हो रहा है। रवि जी, ब्रिगेड समय पूरा हो रहा है, मैं एक पेशे फाइनल से- कमेंट लूंगा। एक सेकंड, मैं पेशे से चार्टर्ड पहले नाम अकाउंटेंट हूँ, बताइए। मैं सब चीज जानता हूँ, लेकिन नाम इनके बताइए। बोलने पे मैं ये चीजें क्यों बताऊँ? ठीक है, मैं फिर क्यों बताऊँ? और ठीक ये है, कौन के होते हैं? शर्मा जी ये के पास बताएं, चलते हैं, 22 फाइनल राज्य के कमेंट लेंगे चीफ के शर्मा जी। मिनिस्टर। ये डाइवर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ठीक है, ठीक है, उज्ज्वल जी, रवि जी, उज्ज्वल जी, हो गया। के शर्मा जी, क्या इनके लगता पास है? विषय की ठीक है, जानकारी नहीं। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आने वाले समय में ये जो कर्नाटक, केरल और अन्य राज्यों में जो प्रयोग हो रहा है उसका असर छत्तीसगढ़ में दिखेगा? क्योंकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने जा रही है, वैसा कुछ क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बात जहां तक है तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, ये बड़ी बात है। दीपक बैठ की कुर्सी बचाने के लिए आदिवासी अध्यक्ष आपके पास है, या नहीं तो आपको आदिवासी दूसरा अध्यक्ष ढूंढना पड़ेगा। ये एक है, संगठन पूरी तरह से लगातार तैयार कर रहे हैं, तो दीपक बैस की स्थिति मजबूत है। हाईकमान चाहे तो उसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, टीएस बाबा या अन्य जो कुछ करना है। महत्वपूर्ण बात है कि 2.5 साल का जो फार्मूला है वो क्या उचित है लोकतंत्र में या नहीं है। चुनाव के पहले ही आप 2.5 साल के बांट रहे हैं, तो ये नेताओं की संतुष्टि के लिए है कि लोकतंत्र को मजबूत करता है ये कि है। छत्तीसगढ़ एक अलग पार्टी में दिखाई दिया, कर्नाटक अलग पार्टी में है, तो इस ढंग से जो होता है वो क्या सही है, क्या ये विचार करने वाली बात है राजनीतिक दलों में। इससे क्या लाभ होता है कि हानि होता है। जैसे छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये 2 बड़े उदाहरण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाईकमान को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए कौन मुख्यमंत्री है, ताकि वो दमदारी के साथ काम करे। यदि वो काम बेहतर नहीं कर रहा है तो आप तो कभी भी बदल सकते हैं। जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जब मुझे कहते तब मैं इस्तीफा दे देता। तो सही बात है, राजनीति में कांग्रेस राजनीति में 2.5 साल के फार्मूले का नुकसान भी होता है। अब देखना होगा कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा होता है क्योंकि 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। छत्तीसगढ़ में 5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे लेकिन सरकार वापस नहीं आई। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।